Hello everyone. This video is for class 5. It is chapter 10. Famous commodities. Commodity का अर्थ है कच्चा माल या सामग्री का स्रोत। कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें यूज होने वाले कच्चे सामग्री को कमोडिटी कहते हैं। कमोडिटी का मतलब होता है कि कच्चा सामग्री जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें यूज करते हैं उसे कमोडिटी कहते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी ऑरेंज जूस बनाती है तो उसमें यूज होने वाले जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे ऑरेंज, शुगर, वाटर को बड़े पैमाने में उगाया जाता है तथा फैक्ट्री में ले जाकर उसे एक प्रोसेस के तहत तैयार किया जाता है तथा उस प्रोडक्ट के बाज़ार में लाया जाता है। तो यह बड़े पैमाने पर जो चीज़ें किसी खास जगह पर बनाए जाते हैं या उगाए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में भारत के ऐसे कुछ स्टेट्स और सिटी के बारे में जानेंगे जहां पर निम्नलिखित चीज़ों का स्रोत है। फर्स्ट वन, ऑरेंज एंड टेक्सटाइल मिल्स। तो ऑरेंज एंड टेक्सटाइल मिल्स ये कहाँ है? ऑरेंज एंड टेक्सटाइल मिल्स इट इज़ इन नागपुर। नागपुर कहाँ है, कौन सा स्टेट में है? महाराष्ट्र। तो नागपुर जो है इट इज़ फेमस फॉर ऑरेंज एंड टेक्सटाइल मिल्स। नंबर 2, गोवाज एंड संगम। गोवाज एंड संगम ये हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? तो ये गोवा कहते हैं हम लोग अमरूद को। तो ये हमें ज़्यादातर इलाहाबाद और इलाहाबाद कौन सा स्टेट में है? इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो गोवाज एंड संगम जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मिलते हैं। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इंडिया में कहाँ पे है? तो उस जगह को हम लोग थुम्बा कहते हैं। दैट सिटी इज़ नोन एज थुम्बा एंड इट इज़ इन केरला। थुम्बा जो है वह केरला स्टेट में है। सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ है? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर हमारा कहाँ है? तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कौन सा स्टेट में है? इट इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा में है और वह आंध्र प्रदेश में है। इन गुजरात फेमस फॉर इट्स डायरी इंडस्ट्रीज। गुजरात जो है वह डायरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है और उसे क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। इट इज़ नोन एज आनंद। फेमस फॉर वुलन इंडस्ट्री इन पंजाब। पंजाब में यह जो शहर है यह बहुत ही फेमस है। फेमस वुलन इंडस्ट्री है। उस वुलन इंडस्ट्री को धारीवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? धारीवाल। डीजल लोकोमोटिव्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर। डीजल लोकोमोटिव्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये चितरंजन, वेस्ट बंगाल। जो डीजल लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर होते हैं वह चितरंजन में होते हैं और यह पश्चिम बंगाल में है। नियर मुंबई इंडियाज़ फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इज़ हियर। मुंबई के सामने भारत का यह पहला एटॉमिक रिएक्टर है। क्या कहते हैं उसे? उसे ट्रॉम्बे कहते हैं। TROMBAY, ट्रॉम्बे। फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हियर। भारत में सबसे पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जो कि अंडरग्राउंड था यहीं पे हुआ था। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो न्यूक्लियर इन्वेंटर थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने इस न्यूक्लियर का टेस्ट किया था। कहाँ किया था? तो यह टेस्ट पोखरान में हुआ था। पोखरान। डायमंड माइंस इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो डायमंड माइंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज़ नोन एज पन्ना।
विजयंत एंड अजीत टैंक्स आर मेड हियर। विजयंत और अजीत टैंक्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज अवाडी एंड इट इज़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में विजयंत और अजीत टैंक्स बनाए जाते हैं, अवाडी में। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कौन है? तो ये है कल्पाकम, तमिलनाडु। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कल्पाकम, दैट इज इन तमिलनाडु। फेमस फॉर इट्स गोल्ड माइंस। यह सोने की खानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और यह कहाँ है? इट इज़ इन कोलर, कर्नाटका। कोलर इज़ फेमस फॉर गोल्ड माइंस एंड इट इज़ इन कर्नाटका। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है यह हैनले, लद्दाख। इट इज़ इन हैनले, लद्दाख। और लद्दाख कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी जो है वह हैनले है, जो लद्दाख सिटी में है, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट में होता है। गुजरात गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ न्यू पेविलियन प्लानेट अर्थ एट द साइंस सिटी गांधीनगर, ऑफरिंग द सिचुएशन ऑफ एन अर्थक्वेक। Bangalore is known as a city of well-to-do 7,000 individuals having an annual over Rs 10 लाख। तो गुजरात सरकार अभी एक न्यू पेवेलियन स्थापित करने जा रही है, जिसे हम लोग प्लानेट अर्थ कहेंगे, जो कि साइंस सिटी गांधीनगर में है। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी भारत के अंदर ऐसी जगह है जो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही फेमस है, इसीलिए उसे हम लोग फेमस कमोडिटीज़ कहते हैं। ओके, थैंक यू।